ये बताइए 25 को विधायक हैं, अब एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, 24 को करने पर तुल गई है क्या? कोई सपना देख सकता है। हाँ। सपना देखने का अधिकार राष्ट्रीय जनता दल किसी से नहीं छीनती है, लेकिन हमको यकीन है कि कोर्ट जो सच होगा उसी की बातें करेगा। ये मतलब डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दिलों से गरीबों के कैसे निकालोगे? जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को बेचा है, गिरवी रखा है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सुना है कि उनका प्रमोशन हो गया है, बिहार चुनाव जिताने का उनको इनाम मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम दिया है। प्लान तैयार हुआ, कैसे इस चीज से निपटेगा? सुन रहे हैं कि आप लोग के यहाँ बैठक उठक हुआ, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चला, लोग बहुत शांत मुद्रा में हैं, कुछ बन रहा है प्लान? जाहिर सी बात है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद से लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां क्या कह ये रही थी कि कुछ दिक्कत हो गया है, कुछ धांधली हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है चुनाव में, और जो है अब ऐसा मामला सामने आया है कि सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और ये कहा गया है कि कुछ गड़बड़ी की गई है। यहीं बगल में पटना हाईकोर्ट में ये केस दर्ज किया गया है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि एक एनडीए के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक के द्वारा भी केस कराया गया है। तो क्या अब एनडीए के नेता भी मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, और कराया किस पर गया है? राजद के विधायक पर। तो क्या राजद के एक विधायक कम होने वाले हैं? ये भी सवाल है, कहीं सदस्यता तो नहीं रद्द हो जाएगी? आर्यू जी हमारे साथ में हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि 25 को विधायक हैं, अब एक और विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, 24 को करने पर तुल गई है क्या? कोई सपना देख सकता है। हाँ। सपना देखने का अधिकार राष्ट्रीय जनता दल किसी से नहीं छीनती है, ये उनका अपना अधिकार है। अधिकार अगर कोई इस देश में अगर कोई छीनना चाहता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे तो डर ये है कि जिस तरीके से डराने की जो राजनीति हो रही है ना जनता दल यूनाइटेड में और भारतीय जनता पार्टी में, कहीं जनता दल यूनाइटेड को न खतरा हो जाए। कैसे रोज देख लीजिए, कैसे उन लोगों के बयान देख लीजिए, डिफरेंट बयान मिलेंगे। कोई कहता है बुलडोजर ठीक है, कोई कहता है कि मैं इसका यकीन नहीं करता हूं, बुलडोजर ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड वाले लोग कहते हैं, कोई कम्युनल बातें करता है भारतीय जनता पार्टी, और जनता दल यूनाइटेड कहती है कि हम ऐसी बातें नहीं करते हैं, काम पे बातें करते हैं। अभी तो ये आपके विधायक पर हो गया है, जीते हुए विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, कर गड़बड़ी किए हैं आपके विधायक। देखिए ना, अगर उनका अधिकार है ना कोर्ट में जाने का, उस अधिकार को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमको यकीन है कि कोर्ट जो सच होगा उसी की बातें करेगा। ये मतलब डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दिलों से गरीबों के कैसे निकालोगे? जो जो वोट मिले हैं, करोड़ों में जो राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिले हैं, और जिस तरीके से आपने जनादेश की डकैती की, इसको कैसे निकालोगे? एक बात है, इधर से किया गया, हम के जो पूर्व प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक थे, उनके द्वारा किया गया, आप कह रहे हैं डराने के लिए किया गया। हाँ। आपके भी 2 प्रत्याशियों के द्वारा केस आप क्रोनोलॉजी को समझिए। हाँ। हम तो करते हैं तो समझ में आता है, जिस तरीके से हम इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हैं, और मैंने सुना है ऐसे ही हम नहीं कहते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को बेचा है, गिरवी रखा है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सुना है कि उनका प्रमोशन हो गया है, बिहार चुनाव जिताने का उनको इनाम मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनाम दिया है। तो ये तो बातें हमारी सच हो गई। और जो ये एक जो हम के जो प्रत्याशी जो टेकारी वाले हैं, उन्होंने क्या तो होता है क्या कि इस क्रोनोलॉजी को समझने की आपको जरूरत है। हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक दलील पेश करेंगे और ये कहेंगे कि हमारा भी तो एक विधायक है जो चला गया है। मतलब ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, ये फरेबी और मक्कारी करना चाहते हैं। जिस तरीके से जनता का जनादेश का चोरी किया बिहार की आवाम जानती है, तो अपने झूठ को छिपाने के लिए इन्होंने एक झूठ को सच साबित करने के लिए टेकारी वाले विधायक का सहारा लिया। कोई प्लान तैयार हुआ, कैसे इस चीज से निपटेगा? सुन रहे हैं कि आप लोग के यहाँ बैठक उठक हुआ, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चला, लोग बहुत शांत मुद्रा में हैं, कुछ बन रहा है प्लान? जाहिर सी बात है, हम शांत तो रहेंगे ना। अभी जनता ने अगर जनादेश दिया है और इलेक्शन कमिश्नर के बहकावे में आकर इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया गया है, उनका जो प्रमोशन हुआ है, तो हम तो अभी देख रहे हैं तमाशा। हम तो तमाशा देख रहे हैं, और हम तमाशा सिर्फ देखेंगे नहीं,
हमने चेताया था बिहार की जनता को। हमने कहा था कि अगर हमारी गरीब, वंचितों और शोषितों की अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार महागठबंधन की नहीं आती है तो ये आपको दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो आप अपने हाल पे छोड़ नहीं, दीजिएगा। हम हाल पे नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसी के लिए जानी जाती है, जो गरीब है, जो असहाय है, जो मजबूर है, उसका बल है राष्ट्रीय जनता दल। हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ दिनों सड़क तक पे उतरिएगा। सड़क से लेके सदन तक उतरेंगे साहब। हम इलेक्शन हार चुके हैं, हमने अपना व्यवहार नहीं हारा है, हमने अपना हौसला नहीं खोया है। सड़क से लेके सदन तक हम दौड़ेंगे, हम बिहार की आवाम की सवाल बातें आपके करेंगे। नेता को लेकर के उठाया जा रहा है कि वो रह नहीं रहे हैं पटना में सवाल है। नहीं, फाजी ये मक्कारी क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? जाके पूछिएगा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जहानाबाद के अंदर हजारों की संख्या में महिलाओं ने आंदोलन किया है कि 10,000 हमारे अकाउंट में नहीं आए, और उसमें इतनी महिलाएं की जो बोल रही थी कि 10,000 जो हमारे अकाउंट में आए भी हैं तो बची हुई राशि 1,90,000 कब मिलेंगी? लफाजी मत करे, बताएं 1,90,000 कब डालेंगे? बिहार को पलायन का जो दंश झेल रहा है उससे उनको मुक्ति कब मिलेगी? अशिक्षा से मुक्ति बन कब गया। मिलेगी? वो जो श्रम संसाधन विभाग था उसमें प्रवासी श्रमिक भी जोड़ दिया गया है। प्रवासी श्रमिक जोड़ दिया गया। ठीक, कितने करोड़ लोग हैं वो तो वही थोड़ा बता दें। ये तो कहते हैं कि पलायन नहीं है, अब प्रवासी भी डाल रहे हैं, मतलब अपनी श्रमिक भी डाल रहे हैं, मतलब अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं क्या? शब्दों की जादूगरी करना चाहते हैं क्या? बिहार जानता है। और ये जो आप जैसे मीडिया वाले लोग जो फुटेज जो चलाते हैं ना, वीडियोस, उससे साफ पता चलता है। अभी छठ बीता है, हमने देखा कि किस तरीके से बिहारी भूसे की तरह शौचालयों में ठूस ठूस के आता है अपना तीर्थ और त्योहार मनाने के लिए, तीज और त्योहार मनाने के लिए, बिहार के तीर्थ स्थानों पे जाने के लिए। और ये इस पे बातें नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ये हार गए हैं, ये क्या करेंगे, नेता दिख नहीं रहे हैं। हम कहते हैं 1,90,000 कब डालोगे साहब? नीति आयोग की रिपोर्ट जो जिसमें सबसे पिछड़ेपन में नंबर है हो, उससे कब ऊपर करोगे? पिछड़ेपन में जो बिहार सबसे पिछड़े पायदान में है उससे कब ऊपर करोगे? सवाल उठाते रहेंगे। देखिए, सवाल उठाते रहेंगे और जो केस दर्ज कराया गया है उसको लेकर के ये बोल दिए हैं कि ये सब तो दिखावा के लिए है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि उधर से 2 किया है तो इधर से भी 1 कर करके हम ये बात कहेंगे। उधर से थोड़ी हुआ है, इधर से भी हुआ है, बराबर का मामला है। बात को समझिए।